उत्तराखंड पुलिस ने यूपी के रसिया ब्रोकर पर संगीन धाराओं में दर्ज की एफआईआर। रसिया ब्रोकर पर ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण और बलात्कार के लगे संगीन आरोप। नोएडा की नामी रियल एस्टेट ब्रोकर फर्म से ताल्लुक रखता है आरोपी रसिया ब्रोकर। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक रसिया ब्रोकर के कुकर्मों की इनसाइड स्टोरी। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां युवती ने नोएडा के रियल एस्टेट ब्रोकर पर ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण और रेप करने का आरोप लगाया है और जिसकी शिकायत नैनीताल जिले के एसएसपी से की गई है। एसएसपी के आदेश पर कालाढूंगी थाने में आरोपी ब्रोकर के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले के अनुसार मथुरा की एक युवती नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात रियल एस्टेट ब्रोकर से होती है, जो युवती से प्रोजेक्ट लेने के बहाने फोन पर बात करने लगता है और एक दिन प्रोजेक्ट के नाम पर युवती को लेकर फ्लैट में पहुंचता है और प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन का बहाना करते हुए युवती को ड्रिंक ऑफर करता है। काफी प्रेशर देने पर युवती ड्रिंक ले लेती है, जिसके बाद रियल एस्टेट ब्रोकर उस युवती के साथ उसकी रजामंदी के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेता है। तो हमारा वहाँ पे डील जो है कंफर्म हो गई। डील कंफर्म होने पे जो मिस्टर कुलदीप के चलते उन्होंने बोला कि एक सेलिब्रेशन बनता है, ड्रिंक वगैरह उन्होंने ऑफर की, बट मैंने थोड़ा सा मना किया और मना करने पे जो वहाँ पे लड़की थी उन्होंने बोला, जो बहन जो मुझे बताई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं भी हूँ, एक ले लेते हैं। वहाँ फ्लैट पे सिर्फ कुलदीप और मैं ही थे। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मेरे साथ जो शारीरिक संबंध बनाए, जो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, बट लेकिन मैं उसके अगेंस्ट थी, तो मैं नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं जब नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने इस पर थोड़ी सी अगेंस्ट भी थी। मैं कुलदीप को मैंने ये बोला कि ये चीज़ नहीं करनी थी और अच्छा नहीं था ये सारी चीज़ें। तो वो मैं बहस होने पर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जो भी करना है कर लो, शिकायत करना जो भी करना है, बट लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो, ऐसी मतलब मैनिपुलेट किया एक तरह से बातों में। दूसरे दिन युवती जब होश में आती है तो रियल एस्टेट ब्रोकर माफी मांगते हुए प्यार का हवाला देता है और कई महीनों तक युवती से दोस्ती, प्यार के नाम पर रिश्ता बनाए रखता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रसूख और अय्याशी में डूबा रसिया ब्रोकर नई युवती से संबंध बना लेता है, जिस वजह से पुराने रिश्ते में दरार आ जाती है। लेकिन जब रियल एस्टेट ब्रोकर युवती की अश्लील वीडियो बना चुका होता है और फिर युवती को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद युवती डिप्रेशन में चली जाती है और आत्महत्या का प्रयास भी करती है। जिसके बाद पड़ोसी के द्वारा युवती को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाता है। स्वस्थ हो जाने के बाद युवती मथुरा लौट जाती है, लेकिन रियल एस्टेट ब्रोकर से पीछा नहीं छूटता है। वो युवती के परिवार वालों को धमकाकर युवती को घर से निकलवा देता है, जिसके बाद युवती वापस नोएडा पहुंचती है और फ्री लॉन्चिंग करने लगती है। कुछ दिनों के बाद रियल एस्टेट ब्रोकर फिर से युवती को अपने चुंगल में फंसा लेता है और युवती किसी तरह से भागकर नैनीताल के कालाढूंगी थाने में पहुंचती है, जहां वो कुलदीप कत्याल के खिलाफ शिकायत करती है और उत्तराखंड पुलिस आरोपी कुलदीप कत्याल पर एफआईआर दर्ज करती है। युवती के अनुसार कुलदीप कत्याल नाम का रियल एस्टेट ब्रोकर एक रसूखदार और पहुंच वाला व्यक्ति है, जो अधिकारियों से संबंध बनाए रखता है, क्योंकि कई भ्रष्ट अधिकारियों को ये पैसे और लड़कियां मुहैया कराता है, जिससे इसके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। युवती का कहना है कि पर्दाफाश होते ही रसिया ब्रोकर कुलदीप कत्याल उसकी हत्या भी करवा सकता है, जिस कारण उसने एफआईआर नोएडा से आकर नैनीताल में दर्ज करवाई है, ताकि वह सुरक्षित रह सके। एक मेरे होते हुए वो किसी के करीब जाना और मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, तो मैंने इस पर हमारा झगड़ा भी हुआ उसी रात। तो झगड़ा होने पे उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है करो और तुम इसी घर में रहोगी। एक तरह से मुझे नज़रबंद कर दिया। उनके पास मेरी कुछ पहले से प्राइवेट फोटोज़ एंड वीडियोस थी, जो पहले से उन्होंने बनाई हुई थी और मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उनमें झगड़े काफ़ी होने लगे और हर बार किसी ना किसी को वो लाने लगे। तो मतलब मुझे उनके बारे में, चरित्र के बारे में एक तरह से पता चला कि वो ऐसे ही है। तो तब मैंने इस पर हमारे झगड़े बहुत ज़्यादा होते, तो वो इसी बात पर हमें ब्लैकमेल करते थे कि मेरे पास तुम्हारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं, तुमने ज़्यादा कुछ भी है तो ये तुम्हारी फैमिली में या मैं
बता दूंगा। तो मैं इस चीज़ से और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई हूँ, तो इसीलिए मैंने ये आगे चल के कंप्लेन कराई है। मैं उत्तराखंड में जो भी यहाँ पे प्रशासन है, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि मुझे मतलब यहाँ से न्याय मिले। इसमें एक मथुरा की निवासी महिला द्वारा एक नोएडा निवासी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा हमारा कालाडूंगी थाने में कराया गया है, जिसको मिल में दर्ज किया गया है। अब ये नोएडा थाने के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। जब इस पूरे मामले में कुलदीप कत्याल से संपर्क किया गया तो उसने कहा कि युवती उस पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, उसका उस युवती से कोई संबंध नहीं है और उसने इस पूरे मामले को ब्लैकमेलिंग बताते हुए कैलाश सती की तरफ मोड़ दिया। गौरतलब है कि ये वही कुलदीप कत्याल रियल एस्टेट ब्रोकर है, जिसकी खबर आप पहले भी देख चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के अधिकारियों से अपनी करीबी का भौकाल दिखाकर रुतबा कायम करने वाला ये रियल एस्टेट ब्रोकर कुलदीप कत्याल कैलाश सती और उनके सहयोगियों से लाखों की वसूली कर चुका है। रसिया ब्रोकर कुलदीप कत्याल मुरादाबाद का रहने वाला है, जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, जिस पर आईपीसी की धारा 420, 323, 504, 506, 325 में कई मुकदमे पहले भी दर्ज हो चुके हैं। बहरहाल गुंडा मुक्त यूपी की बेटी फिलहाल एक ब्रोकर के खौफ से उत्तराखंड में शरण लेने को मजबूर है और न्याय के लिए यूपी पुलिस के साथ उत्तराखंड पुलिस से भी गुहार लगा रही है। युवती के अनुसार यूपी जाने पर कुलदीप कत्याल से उसे जान का खतरा है। कुलदीप कत्याल खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं देखना ये खास होगा कि उत्तराखंड पुलिस यूपी की इस बेटी को कैसे न्याय दिला पाती है। आवाज 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।